रुको 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 भाइयों, इतनी जल्दी में एपिसोड देखने के लिए क्यों जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। तो भाई कई बंदे लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन घंटे को नहीं दबाते हैं। तो भाई इस घंटे को फोड़ दो, दबा के एकदम लाल कर दो उसको, दबा दबा के मतलब फोड़ दो स्क्रीन अपने फोन की। अब करते हैं एपिसोड स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नंबर 9 लड़कों का हॉस्टल दिखाया जाता है, जहाँ पे वीर और उसके सभी दोस्तों का रूम होता है। इसके बाद वीर रूम में जैसे ही एंटर होने वाला होता है तो उसमें से बहुत सारी आवाजें आने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा नूब हो, तुम्हें खेलना नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं तुझसे से नूब। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि आखिर कमरे में से लड़की की आवाज कैसे आ रही है। इसके बाद वीर अंदर चला जाता है तो आवाजें फिर से आने लगती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ और कचरे इंसान हो। इसके बाद वीर सिजुकांग से पूछता है कि भाई आखिर तुम कर क्या रहे हो और ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है और तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि मैं गॉड ऑफ हैंड गेम खेल रहा हूँ, अगर तुम्हें खेलना आता है पीवीपी मोड तो मेरी इस बंदे को सबक सिखाने में मदद करो। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा खेलना आता है और मैं इसमें ठीक ठाक खेल लेता हूँ। इसके बाद उसके फोन में से आवाजें आने लगती है कि अच्छा तुम अभी एक और बंदा ढूंढ रहे हो जो हमसे फाइट करेगा। कचरे का दोस्त कचरा ही होता है और जैसे तुम हारे हो वैसे वो ही हारेगा। ऐसे ऐसे वो लड़कियां बातें करने लगती हैं। इसके बाद वीर उस फोन वाले बंदे से बोलता है कि भाई ये सिर्फ एक गेम है तो तुम ज्यादा उछलो मत। तो वो फोन वाला बंदा बोलता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ एक गेम खेल कर देख लो ना, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता। और इस बंदे का नाम मोहित होता है। इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि भाई तुम जल्दी से अपना गेम ओपन करो और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फिर मैं तुम्हें रूम में एंटर करता हूँ। तो वीर बोलता है कि ऑप्टिमस प्राइम तुम्हारी आईडी है, ये तुम पे शूट करता है। इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि सबसे पहले स्के वेब स्कूल से कॉन्टेक्ट करके रजिस्टर करो और अपनी आईडी बनाओ। इसके बाद वीर बोलता है कि मेरी पिछली वाली आईडी को जोड़ लो, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम न्यू आईडी बना लेते हैं। इसके बाद वीर अपनी फाइनली आईडी बना लेता है और वो अपनी आईडी का नाम रखता है माई जीएफ इज रूही चौहान। अब इसे देखकर सिजुकांग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और मोहित बोलते कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो और बेवकूफ भी हो, क्योंकि तुमने अपनी आईडी का नाम ये रखा है, अब तुम जल्दी मारे जाओगे। इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि भाई तुम्हारी इस आईडी से पूरे स्कूल के लड़के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे, क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। इसके बाद वीर बोलता है कि तुम लोग खेल रहे हो या नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास बस आधा घंटा है, इसके बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम है। इसके बाद मोहित रिप्लाई करता है कि बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छा सा सबक भी सिखाऊंगा और पापा भी बुलवाऊंगा और पूरे स्कूल में तुम्हारा मजाक भी उड़ाऊंगा। इसके बाद इन लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है तो वीर बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से गेम खेलने लगता है। तो सिजुकांग बोलता है कि क्या इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि मैं इसका हाथ भी नहीं देख पा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर रेगुलर उसके पॉइंट ले रहा होता है और उस अगले बंदे के भी पॉइंट चुरा रहा होता है। तो लोग मोहित और आपस में बातें करने लगते हैं, क्या तुमने इसको पहले क्यों नहीं लिया, जल्दी करो, अरे तुम्हें हो क्या गया है, जल्दी लो ना पॉइंट, तुम इतने घटिया क्यों खेल रहे हो, अभी जल्दी लो ना उसके पॉइंट। वो लोग ऐसी ही बातें करने लगे। और भाई मैंने इस गेम वालों को पहले भी बताया था, साला पबजी डाउनलोड कर लो वही खेल लो, ये पता नहीं क्या खेलते हैं, मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मोहित एक नए लड़के से हार गया, वो भी हैंड ऑफ कोड गेम में, और वो लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि उसकी आईडी का नाम रूही चौहान इज माई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे जानते हो। तो अगला बंदा बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, उसकी नई आईडी है। इसके बाद एक लड़का बोलता है कि यहाँ तक कि मोहित की मदद करने के लिए वांग लोंग भी आए थे जो हैंड ऑफ कोड गेम को बहुत ही अच्छे से खेल सकता है, लेकिन उसको भी 20 पॉइंट से हराया गया। इसके बाद काफी सारे बंदे उससे लड़ने के लिए आए लेकिन उन सभी को 20 पॉइंट से हराया गया, ना 20 से ज्यादा ना 20 से कम। इसके बाद एक लड़की बोलने लगती है कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और वो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, वो तो मेरे सपनों का राजा है। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि मोहित हैंड ऑफ कोड गेम में 11 नंबर पर आता है और वांग लोंग 7 नंबर पर आता है, तो ये कैसे हुआ। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें रूही को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रही होती है, तभी उसको पीछे से आवाजें आने लगती हैं और हम देखते हैं कि पीछे एक लड़की होती है। तो रूही उस लड़की से पूछती है कि लिली तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी भागकर क्यों आ रही हो। इसके बाद लिली बोलती है कि सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर है कौन। इसके बाद रूही बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कब था, तुम बकवास क्यों कर रही हो। इसके बाद लिली बोलती है कि तुम अभी भी नहीं मान रही हो, पूरे स्कूल को पता चल गया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अब सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। इसके बाद रूही फोन में देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तो इसे
जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद लिली बोलती कि ज्यादा उछलो मत, इसने मोहित और उसके दोस्तों को हराया, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और मुझे इससे कब मिलवाओगी। इसके बाद रूही बोलती कि क्या बकवास है, मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद लिली बोलती है क्या तुम सच में एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग यांग वीर से बोलता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेल लेते हो, तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले, चलो इस बात पे एक पार्टी तो बनती है। तो वीर बोलता है कि मैं तो ऐसे ही खेल लेता हूँ। इसके बाद सिजुकांग बोलता है कि अगर वीर ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं इस वीडियो को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर देता, फिर वीर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता। इसके बाद ली मैंग बोलता है कि वीर बहुत ज्यादा होशियार है, वो मुसीबतों से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके आगे से रूही आ रही होती है और रूही मन में सोच रही होती है कि अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, और वो वीर के बगल से होकर चली जाती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो वीर से कह रही होती है तुम्हारा ऑपरेशन टीम में ये पहला मिशन है तो तुम इसे अच्छे से करना और मैंने तुम्हारे स्कूल में छुट्टी के लिए पहले ही बोल दिया है। इसके बाद वीर बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी तुमने तो मुझे ये बताया नहीं कि आखिर ये टीम करती क्या है, तो मुझे क्या करना है। इसके बाद अवनी बोलती है कि नैनी। इसके बाद वीर बोलता है क्या नैनी, लेकिन मैं तो एक आदमी हूँ, और भाई नैनी का मतलब मेरे को भी नहीं पता आखिर क्या होता है। इसके बाद अवनी बताती है कि कुछ स्पेशल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और अगर तुम इन सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो तुम्हें एक बहुत अच्छा सा इनाम मिल सकता है, जैसे एक एस क्लास हाइपर जीनाट कार्ड। इसके बाद वीर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये मिशन की लोकेशन कहाँ पे है। तो अवनी बताती है कि डेविल डेजर्ट। इसके बाद वीर बोलते हैं कि तुम्हें पक्का पता है कि उन बच्चों को वहां पर लेकर जाना है, अगर हाँ तो मैं उन्हें जिंदा वापस लाने की गारंटी नहीं ले सकता। तो इसके बाद अवनी बोलती है कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हें इस टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें एस क्लास कार्ड भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि मुझे भी पनिशमेंट मिल सकती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और भाई कई लोग घंटा नहीं दबाते हैं तो भाई घंटे को फोड़ दो।